नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे मेल पाम की, जिनकी एज है करीब करीब 51 और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पाम में क्या क्या खासियत है और यहाँ से हमें क्या क्या समझ में आ रही है। तो पाम की अगर ओवरऑल कंडीशन को हम लोग देखेंगे तो पाम हमें काफ़ी हेवी पाम दिखेगी, स्क्वायर शेप की है और काफ़ी हेवी भरी हुई पाम है। तो ये इंसान दिखाती है कि ये इंसान फिज़िकल मेहनत से ही ज़िंदगी में आगे बढ़ा और सक्सेस अचीव की। जो भी इन्होंने सक्सेस अचीव की ज़िंदगी में, उसमें फ़िज़िकल मेहनत ज़्यादा थी। नीचे की जो माउंट्स है वो ज़्यादा हेवी है, वेनस और चंद्रमा को देखेंगे तो ज़्यादा हेवी है। ये भी और एक इंडिकेशन दिखाती है कि ऐसे इंसान फिज़िकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं और फिज़िकल काम में ही सक्सेस अचीव करते हैं। थंब की अगर हम लोग बात करेंगे तो थंब व्हीलर लॉजिक दोनों ही पार्ट बराबर हिस्सों में बटी हुई है और थंब काफ़ी मोटी भी है। तो जब भी मोटी थंब हो तो ऐसे लोग थोड़ा डोमिनेट करना पसंद करते हैं, थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। और व्हीलर लॉजिक पर दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई हो तो ऐसे लोग प्लानिंग भी अच्छी तरह से कर लेते हैं और एग्जीक्यूशन का काम भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। लोगों को ईजिली मैनेज भी कर पाते हैं और किसी के अंडर अगर काम करना पड़े वो भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो एक ऐसे लोगों का एक बैलेंस बना रहता है। बैठे बैठे काम और फिज़िकल लेबर या फील्ड वर्क में, हर एक काम में इन लोगों के एक बैलेंस रहते हैं, दिमाग और फिज़िकल लेबर की। ये एक अच्छी साइन होती है। यहाँ पे देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन बन रही है छोटी सी, जिसके कारण इनके पास फाइनेंस रहेगा, पैसे काफ़ी जमा रहेगा, ये पैसे सेविंग्स कर पाएंगे ज़िंदगी में। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, अगर इस तरीके का हो तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। फिंगर की साइज़ जो है छोटी है, तो जब छोटी फिंगर हो तो ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेते हैं और क्विक जल्दी जल्दी अपना काम करना पसंद करते हैं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और डिसीजन, किसी भी तरीके का डिसीजन लेने में ये बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाते हैं। सारे के सारे जो फिंगर है वो हमें बाहर की तरफ झुकती हुई देखने को मिल रही है, इस तरीके से सभी के, जैसे कि बाहर की तरफ थंब की तरफ झुक रही हो। तो ये थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नेचर को दिखाती है। एक्सट्रोवर्ट नेचर मीन्स बाहर थोड़ा घूमना, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम पास करना, घर में ज़्यादा टाइम ना रहना और अपने जो पार्टनर करीबी होते हैं, दोस्त होते हैं, उन लोगों से ये थोड़ी ज़्यादा डिमांडिंग नेचर के होते हैं। तो जिनके कारण कभी कभी ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आप अगर ज़्यादा डिमांडिंग हो तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। माउंट्स की बात करेंगे, इस पाम में ना लाइन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम लाइन हमें देखने को मिलेगा। तो मरकरी माउंट से शुरू करते हैं। मरकरी माउंट को देखेंगे तो जगह अच्छी मिल रही है, इनमें बिजनेस की सेंस अच्छी रहेगी, बिजनेस करने की जो क्वालिटीज़ है वो इनमें अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो हीलिंग लाइन भी है। ये लाइन अगर पाम में हो तो ऐसे लोगों की एक तो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है और हीलिंग क्वालिटी भी रहती है, मतलब दूसरों का मदद करना चाहे वो किसी भी तरीके से हो, इसे हीलिंग क्वालिटी कहते हैं, जो इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट दबी हुई है, सन माउंट हमें काफ़ी दबी हुई दिखेगी और यहाँ पे हल्की सी ब्लैकिश फ्लो भी आ रही है। लाइंस की बात करेंगे तो उतनी ज़्यादा एक्टिव लाइन है नहीं, हल्की सी एक लाइन है, वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा नहीं। तो जिनके कारण क्या होगा, रिस्पेक्ट मिलने में और बराबर तरीके से जिसे सटीक सक्सेस कहते हैं वो मिलने में दिक्कत आ जाती है। रेपुटेशन मिलने में, फेम मिलने में थोड़ा दिक्कत आती है। और क्या दिक्कत आती है, जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं वो सक्सेस मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सैटर्न माउंट ठीक है, दबी हुई है और यहाँ पे एक स्क्वायर साइन भी है। ये साइन हमें बिल्कुल चाहिए ही चाहिए थी इस पाम में, क्योंकि इस पाम में कुछ हेल्थ का डिफेक्ट हमें दिखेगा बाद में चल के। तो ये स्क्वायर साइन हो और हेल्थ लाइन में डिस्टर्बेंस हो तो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी इससे क्या होती है, वो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाती है। ये एक रक्षा कवच की तरह काम करती है। तो दबी हुई सैटर्न माउंट, धनरेखा भी है, धनरेखा के साथ दबी हुई सैटर्न माउंट ये दिखाती है कि आपके पास जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा, धन की कमी नहीं रहेगी। जुपिटर माउंट को देखेंगे तो जुपिटर माउंट यहाँ पे ज़्यादा दबी हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी उभरी हुई है, जिनके कारण रिलेशनशिप, किसी न किसी रिलेटिव के साथ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आती है, चाहे वो आपका वाइफ हो या कोई और रिलेटिव हो, लेकिन रिलेशनशिप में तनाव रहते हैं। मंगल माउंट, एग्रेसिव मार्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी है, ठीक है। डिफेंसिव मार्स ठीक ठाक है। तो ऐसे लोगों की जब मंगल माउंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो ऐसे लोग अगर इस तरीके का काम करें जहाँ पे फील्ड वर्क की ज़रूरत हो, अगर आपका बिजनेस है तो रियल स्टेट, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस या ट्रेडिंग का, किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग का बिजनेस अगर करते हैं और हेवी मशीनरीज के साथ भी अगर काम काज करते हैं तो आप लोगों की जो काम काज है वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। तो आपके लिए जो कैरियर के लिए मेन रहेगा,
इधर मार्केटिंग का काम, रियल एस्टेट का काम, हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का काम, या फिर किसी भी सामान का ट्रेडिंग का काम, ये सारे काम काज ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और ऐसे लोगों को इसी तरीके का काम ही ज़्यादातर सक्सेस मिलते हुए हम लोग देखते हैं। वेनस माउंट काफ़ी बड़ी है, चौड़ी है, साथ में चंद्रमा माउंट भी काफ़ी बड़ी और चौड़ी है और काफ़ी क्लीन भी है। तो जब इस तरीके का दो माउंट हमें देखने को मिले तो ऐसे लोगों में एक क्वालिटी होती है कि ऐसे लोग थोड़ी आर्ट के प्रति, किसी भी कॉपीड आर्ट किसी भी तरीके का हो सकती है, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, फोटोग्राफी, बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सक्सेस मिलती है। ये इंसान क्या करता है मुझे पता नहीं, मैंने उनका कुछ पूछा नहीं, उन्होंने भी बताया नहीं। तो इनका ये भी इस तरीके का भी करियर में या फिर इनका हॉबी ज़रूर रहना चाहिए जिस तरीके का आर्ट की मैंने बात की है, कॉपीड आर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लग्जरी लाइन है, देखने को मिल रही है। तो लग्जरी लाइन पाम में लाइन नहीं है तो बहुत कम है, तो थोड़ी सी भी जहाँ से इंडिकेशन मिलेगी वो ज़्यादा रिजल्ट देगी। पहले मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। तो इस तरीके का अगर लाइन लग्जरी लाइन हो तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो है लग्जरियस बीतती है, काफ़ी लग्जरियस रहेगी ज़िंदगी इनकी। एडिक्शन लाइन है तो किसी ना किसी तरीके का एडिक्शन होंगे आपके, क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइफ लाइन से निकल रही है। आना तो चाहिए, यहाँ से निकल नहीं आया, लेकिन फिर भी लाइफ लाइन बहुत अंदर की तरफ है जहाँ से ये लाइन आ रही है, और ये मरकरी लाइन नहीं है। तो ये एक एडिक्शन लाइन है। किसी भी तरीके का एडिक्शन अगर हो तो उसे आपको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करेगा। ऐसा भी हो सकती है कि आप लंबे समय तक कोई मेडिसिन ले रहे हैं, बाद में चल के वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर इस तरीके का आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं। चंद्रमा माउंट काफ़ी बड़ी है, हाई इमेजिनेशन पावर, हाई क्रिएटिविटी पावर ये इंडिकेशन करती है। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइंस की। पाम में वैसे कुछ बोलने के लिए जो भी है वो भी सारे सब कुछ जो है मेन लाइंस में। अभी इनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जो है 9 ईयर्स से सेपरेटेड है अपने वाइफ के साथ, और ये जानना चाहते हैं कि आगे चल के इनकी रीयूनियन होगा कि नहीं। तो पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि इनके सेपरेशन क्यों हुई। 9 ईयर्स से सेपरेशन हो चुकी है तो अभी तक डाइवोर्स क्यों नहीं हुई। यहाँ तो देखने को मिलती है कि 3-4 महीने के बाद ही लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। इनका 9 साल हो गया फिर भी इन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया। और रीयूनियन की उम्मीद कितनी है ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग हार्ट लाइन को देखेंगे तो हार्ट लाइन से हमें बहुत ज़्यादा कोई लाइन फॉल होता हुआ नहीं देखने को मिल रही है। कोई भी स्ट्रॉन्ग लाइन हार्ट लाइन से आके माइल्ड लाइन में नहीं मिल रही है। ये अगर मिलती तो हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल जाती कि आपका डाइवोर्स हो सकता है, होने के चांसेस बढ़ जाता। लेकिन ऐसा कोई भी मेजर लाइन है नहीं। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन ऐसी है जो दिखाती है कि आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है। इतनी छोटी मोटी जो फॉल है वो तो हर एक इंसान के होते हैं, जो बहुत खुशी से रहते हैं उन लोगों के पाम में भी होती है। हार्ट यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम है, तो ये तो झगड़ा ये सब चीज़ का इंडिकेशन है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ से हार्ट लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी जानी चाहिए। जुपिटर माउंट में थोड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है और यहाँ पे दबी हुई है, जिनके कारण डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन उसके कारण 9 साल का सेपरेशन ये भी मानना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखना पड़ेगा, जो थर्ड पॉइंट होती है मैरिज लाइन, वहाँ से हमें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर हम लोग इस पाम को देखेंगे, मैंने इनके इस पोर्शन के करीब करीब 10-12 इमेज मंगवाए, क्योंकि मुझे कभी भी कहीं पे भी किसी इमेज में मुझे लाइन दिखी ही नहीं मैरिज लाइन। और मैरिज लाइन अगर ना हो तो मैरिज होना बहुत मुश्किल होती है। तो जब एकदम लास्ट में चल के ये पिक्चर आया तो यहाँ पे मुझे हल्का सा कुछ दिखा, ये वाली लाइन। यही एक लाइन है जिसे हम लोग इस पाम में मैरिज लाइन कह सकते हैं। और कोई भी लाइन जो हम लोग नॉर्मल इस यहाँ से आते हैं, अंदर से आते हैं, उस तरीके का ऐसा कुछ लाइन है नहीं इस पाम में। तो ये देखने को मिल रही है कि मैरिज लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, कोई भी पावर है ही नहीं। तो अफेक्शन भी आपका है ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा कम अफेक्शन रहेगा आपका रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को लेके, जिनके कारण क्या हो रही है कि आपका सेपरेशन हो गया, आपके साथ आपके वाइफ रह नहीं पाए। ये आपकी कमज़ोरी है, आपकी नेगेटिविटी है कि आपके साथ आपके वाइफ रह नहीं पाए। डाइवोर्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है नहीं। मुझे क्या चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए नेगेटिव। अगर 3 पॉइंट नेगेटिव मिलती है या 3 पॉइंट किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव मिलती है तो ही मैं उसे कंफर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ से एक नेगेटिव हमें मिली, यहाँ से हमें आधा नेगेटिव मिला।
इसे हम आधा ही लेंगे। तो 3 में से अगर 1.5 मार्क्स आपको मिलती है तो उसमें आप 50-50 भी ही रह जाते हैं। 3 में से जब आधा मार्क्स मिले मतलब यहाँ पे और ज़्यादा उभरा हुआ होता, हार्ट लाइन से बहुत ज़्यादा लाइन फॉल होती, ठीक है ना, मैरिज लाइन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई डिस्टर्बेंस होता तो मैं 3 या 2.5-3 दे देता और कहता कि आपका डाइवोर्स हो सकता था, और वो ऐसा इंडिकेशन होता तो डाइवोर्स हो भी जाता, रहता नहीं। लेकिन जब आपका इतनी कम कनेक्शन है तो डाइवोर्स तो आपका होगा नहीं, किसी भी तरीके से आपका डाइवोर्स होगा नहीं। रीयूनियन हो पाएगा, हो ज़रूर पाएगा, लेकिन उसमें भी वो आप मतलब रीयूनियन हो जाएंगे और उसके बाद आप काफ़ी हैप्पीली रह पाएंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपकी अफेक्शन है ही नहीं। आप एक डायमंड पहन लीजिए, डायमंड, ठीक है, 50 सेंट से अबव जितनी हो सके, 50 सेंट से ज़्यादा जितनी भी हो सके आप एक डायमंड पहनिए। ऐसे आपके वीनस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डायमंड मैं दूसरी पर्पस के लिए दे रहा हूँ, अफेक्शन बनाने के लिए। डायमंड या ओपल, ठीक है, फायर ओपल हो तो सबसे बढ़िया रहेगा। रेड कलर के जो फायर ओपल आते हैं जहाँ पे कोई भी ब्लैकिश फ्लो ना हो ज़्यादा, उस तरीके का फायर ओपल पहनेंगे तो भी काम करेगा, और आप डायमंड पहनेंगे तो भी काम करेगा। डायमंड पहनेंगे तो 50 सेंट के ऊपर, ओपल पहनेंगे तो 15 से 20 कैरेट से ऊपर आप लॉकेट बना के गले में पहन लीजिएगा। ब्यूटीफुल स्टोन है, गले में पहनेंगे लॉकेट के साथ तो बहुत अच्छा भी लगेगा। तो ये 2 रेमेडीज़ में किसी भी एक रेमेडी कर लीजिए, आपका रीयूनियन हो जाएगा। और एक मैं रेमेडी का वीडियो दूंगा आपको, वो भी करिएगा, उससे भी आपका जो है वाइफ आपके पास ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है, तो रीयूनियन आपका हो पाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी हार्टलाइन की एक दूसरी कंडीशन के लिए। ये जो साइन बन रही है ना, ये वाला है भी हार्टलाइन है, ये वाला भी हार्टलाइन है। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है अगर हार्टलाइन मरकरी लाइन के नीचे ब्रेक हो, टूटा हुआ हो, तो ऐसे लोगों की हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है जब इनकी एज 55 से ज़्यादा हो जाती है। हार्ट की बीमारी से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ऐसे लोगों की जिन लोगों के हार्ट लाइन टूटा हुआ हो मरकरी लाइन के नीचे, मरकरी माउंट के नीचे। लेकिन इनका टूटा हुआ है नहीं, ये ओवरलैप है, क्योंकि लाइन तो यहाँ से आ रही है, इसके नीचे से और एक लाइन है, तो ये एक ओवरलैप लाइन हुई। डबल लाइन भी कह सकते हैं, ओवरलैप लाइन भी कह सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली हार्ट लाइन यहाँ से नहीं आती है, इस पॉइंट से आती नहीं है ओरिजिनल हार्ट लाइन यहाँ से आती है, जहाँ से आपकी ये सेकेंड छोटी वाली लाइन है, यहाँ से उठती है हार्ट लाइन और इस तरीके से जाती है। तो हम थोड़ा बहुत इससे हम लोग इंडिकेशन ले रहे हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम आपकी होने के चांस है। उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी कि ये लाइन टूटने से जो होती है, उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन होने का चांस है। अभी हम लोगों को क्या देखना है, आपका लाइफ लाइन। अगर हम लोग लाइफ लाइन में देखेंगे तो लाइफ लाइन आपका राउंड शेप में आने के बाद करीब 35 के बाद से ये लाइन सीधी हो रही है, तो 35 से ही आपकी हेल्थ डिटोरिएट कर रही है, थोड़ी कमज़ोर दिखा रही है। वैसे ये पाम काफ़ी हैवी है और देखने में बहुत एक सख्त इंसान की लगती है, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी हेल्थ है वो कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सीधी है, बहुत ज़्यादा सीधी नहीं लेकिन थोड़ी सी सीधी है। लेकिन 50 के बाद 55 के करीब, ठीक है ना, एग्जैक्ट एज बता पाना इस टाइम में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लेकिन वो होगा आपका 55 के करीब ही, क्योंकि हार्ट लाइन से भी वही इंडिकेशन दिखा रही है। तो आप ये पकड़ लीजिए कि 53 से लेके 56, ये 3 साल के अंदर हार्ट लाइन में भी डिफ़िकल्टीज दिख रही है और लाइफ लाइन में यहाँ पे कोन बन रही है, एक कोन बन रही है, ठीक है। ये जो वाली कोन बन रही है ना, ये वाली, ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है आपकी हेल्थ को लेके। तो हेल्थ को लेके आपका बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। लाइफ लाइन में जितनी छोटा तकलीफ़ आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत ही छोटी मामूली सी तकलीफ़ देखने को मिल रही है ना, एक छोटा सा कोन है, तो लाइफ लाइन में जितनी छोटी तकलीफ़ आपको देखने को मिलेगी, लाइन को कट मतलब कोई लाइन कट हो रही है उसको छोड़ के लाइन में, स्पेशली सिर्फ लाइन में, इस खुद लाइन के अंदर जितनी छोटी आपको तकलीफ़ दिखेगी, समझ लीजिएगा उसका पेन उतना ज़्यादा होगा। बहुत बड़ा कोई डिफ़िकल्टीज़ है, लाइन टूटा हुआ है, कुछ नहीं होती है, छोटी लाइन है, कुछ नहीं होती है, सर्वाइव कर जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे भी छोटी सी तकलीफ़ दिखे, लाइन आपका फूला हुआ हो, कहीं पे लाइन में आपका रेडनेस आ रही हो, लाइन कहीं पे थोड़ी मोटी हो रही हो, ठीक है, वो सारे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देती है। तो आपको हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए 55 अराउंड,
53 to 56 अब पकड़ लीजिए, ये 3 साल। उसके बाद ठीक है, कोई प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं, इस टाइम को आप कवर कर जाएंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम है नहीं। माइल लाइन की थोड़ा बात कर लेते हैं। माइल लाइन जो है आपके मंगल माउंट से शुरू हो रही है और एक ब्रांच जुपिटर की तरफ जा रही है। तो जब भी माइल लाइन जुपिटर की तरफ ब्रांच भेजे तो समझ लीजिएगा ये इंसान काफ़ी एम्बिशियस होते हैं और जो अपनी एम्बिशन होते हैं उसे पूरा भी करते हैं। तो जो भी आपका एम्बिशन था वो आपने करीब करीब पूरा कर लिया है, ज़रूर पूरा कर लिया है। 51 ईयर्स एज हो चुकी है, तो आपका एम्बिशन जो भी था ज़िंदगी में, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन वो कंप्लीट ज़रूर हो चुकी है करीब करीब। और आगे की जो टाइम है ज़िंदगी की, उसमें भी आप कवर कर ज़रूर पाएंगे। वो एक तो मैं थोड़ा इसको माइंड लाइन को बता देता हूँ। और एक पॉइंट था, मैं भूल गया था बताना। तो यहाँ पे देखेंगे तो माइंड लाइन की जो लेंथ है वो मोटा मोटी हमें लंबाई देखने को मिल रही है। तो ये जो है ये दिखाती है कि ज़िंदगी में करियर की शुरुआत में आपका कुछ साल स्ट्रगल रहे, चाहे आप जॉब करें बिजनेस करें, कुछ साल स्ट्रगल रहते हैं। उसके बाद ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है। ऐसे लोग अपने काम को चेंज भी करते हैं या काम के करने का तरीका चेंज कर लेते हैं हर 5-6 साल। इधर काम को ही टोटली चेंज कर लेते हैं या फिर काम करने का तरीका को चेंज कर लेते हैं। हर 4-5 साल 6 साल के अंदर ये लोग चेंज करते रहते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो बीच बीच में अपने काम करने का तरीका या फिर कामकाज भी चेंज करते हैं। ठीक है, एक चीज़ है कि आपके माइंड लाइन जो भी है वो मंगल माउंट से शुरू हो रही है। तो ऐसे लोग होती है कि बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक होती है, ठीक है, लेकिन गुस्सा आने पे कंट्रोल भी नहीं होती है आप लोगों से। ये एक नेगेटिव चीज़ है कि गुस्सा आने पे कंट्रोल नहीं होती है। दूसरी बात मैं जो बता रहा था कि हार्ट लाइन और लाइफ लाइन में हमें 2 डिफ़िकल्टीज़ मिली थी, लेकिन सैटर्न में एक रक्षा कवच भी था। क्या था वो? ये स्क्वायर साइन जो मैं बता रहा था। तो सैटर्न में स्क्वायर साइन हो, जिन लोगों के होते हैं बड़े बड़े स्क्वायर साइन सैटर्न में, उन लोगों के 95% लोगों की केस में आपको लाइफ लाइन में कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ दिखेगी, क्योंकि एक प्रोटेक्शन साइन होती है। प्रोटेक्शन साइन तभी आती है जब आपका प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे लाइफ लाइन में प्रॉब्लम है, जिनके कारण यहाँ पे प्रोटेक्शन साइन भी है। तो बहुत बड़ा डैमेज कर जाएगा आपकी लाइफ को। ऐसा नहीं है, जितना भी प्रॉब्लम आए उससे आप रिकवर भी कर पाएंगे। ये स्क्वायर साइन है रिकवर की इंडिकेशन, तो रिकवर भी आप कर पाएंगे। ठीक है, और क्या चीज़ है, आपकी माइंड लाइन से अगर देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांचेस निकल रही है। सन की तरफ 2 ब्रांच, मरकरी की तरफ और 1 ब्रांच। तो जब भी मरकरी की तरफ ब्रांचेस निकले ना, तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और मरकरी की एंडिंग पार्ट भी थोड़ी बहुत मरकरी की तरफ टर्न ले रही है, तो ये टोटली जो है बिजनेस माइंडेड है। ऐसे लोग जॉब भी करते हैं तो सपने में बिजनेस ही रहता है, और बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, क्योंकि ये इनका फेवरेट काम है जो ये हमेशा करना चाहते थे, और जब कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। सन की तरफ जो ये ब्रांच जा रही है ये दिखाती है कि ये आपको हमेशा, आप रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं, नाम के भूखे होते हैं। आपको कैसे सोसाइटी में या अपने काम की जगह पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और फेम मिले, उसके लिए आप तलाश करते रहते हैं। तो वो तलाश अगर आपका पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि वही सन माउंट है, तो आप रूबी भी पहन सकते हैं 5-6 कैरेट के इस फिंगर में गोल्ड के साथ। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की। यहाँ से हमें पता चलेगा कि आपके अपने जो काम काज कर रहे हैं वो आप काम काज आपका कैसा चलेगा, आगे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी कैसी रहेगी। तो हमें जो देखने को मिल रही है कि आपकी फेथ लाइन जो है वो चंद्रमा माउंट से शुरू हो रही है। ठीक है, लाइफ लाइन जो है घूम के अंदर की तरफ आ रही है। और ये एक बताना बहुत भूल गया, ये इंसान विदेश में रहते हैं, अपने कंट्री से बाहर रह के काम काज करते हैं, लेकिन लाइफ लाइन बहुत अंदर की तरफ है। तो ये एक चीज़ तो बनाएगी आपको, एक आप गार्जियन की तरह होंगे, हर एक का जो भी आपके रिलेटिव है, दोस्त है, उन सभी का आप ख्याल रखेंगे। और एक इंडिकेशन बताती है कि आपकी जो लास्ट ज़िंदगी होगी, मतलब बुढ़ापा जो होगी, वो आपके जन्म स्थान में ही होगी, जिस देश में आपका जन्म हुआ है उसी में होगी। आप बाहर मुल्क में अपनी आखिरी लाइफ नहीं बिताएंगे, आप वापस आएंगे। ठीक है, और क्या चीज़ दिखा रही है, आपकी जो सक्सेस कैरियर का शुरू हुई वो कौन सी एज में, करीब करीब 29 या 28 प्लस। ठीक है, 28 प्लस 29, जहाँ से आपकी कैरियर की मेन जो ग्रोथ है वो आना शुरू हुई, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ आना शुरू हुई। और आगे चल के करीब करीब 35 के करीब आते ये फेथ लाइन ख़त्म भी हो गई। उसके बाद नया कोई स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन आया नहीं पाम में। तो ये जब नया कोई फेथ लाइन ना आए पाम में और एक फेथ लाइन ख़त्म हो जाए, तो ऐसे लोगों की कैरियर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ती है।
तो आपकी करियर में भी आप जनरल अप्स एंड डाउन्स को अगर छोड़ दे तो करियर में बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपका करियर ठीक ठाक चल रही है। आगे भी कैसा चलेगा, ठीक ठाक ही चलेगा, क्योंकि इसके बाद स्क्वायर साइन आ रही है जो आपकी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगा। और इस साइन के अंदर जब भी आपकी एज आ जाएगी 1-2 साल के अंदर, 52 के करीब इसके अंदर आ जाएगी, तो आप फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड भी होंगे, हेल्थ भी प्रोटेक्टेड रहेगा और इस स्क्वायर साइन के कारण आपका फाइनेंस भी प्रोटेक्टेड रहेगा। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं 1-2 साल के बाद, तो वो आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज नहीं रहेगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है काफ़ी अच्छी जाएगी। अपर माउंट की जगह पोजीशन अच्छी है, तो फाइनेंशियल आपका ठीक ठाक रहेगा। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप इजीली एंजॉय कर पाएंगे, डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम कुछ है नहीं। हाँ, कुछ है आपकी करियर में अच्छी सक्सेस या अच्छी प्रोग्रेस या जो फेम या जो सम्मान आपको मिलना चाहिए तो अगर नहीं मिला है, जो हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है, तो उसके लिए आपको रूबी पहनना चाहिए। अपने रिलेशनशिप को सुधारना, अपने वाइफ को अपने पास लाना, क्योंकि आपके लिए मुमकिन है। छोटी सी एक और डेढ़ प्रॉब्लम मुझे मिली, एक और आधा प्रॉब्लम मुझे मिली, 3 में से अगर 3 प्रॉब्लम या 2.5 प्रॉब्लम हो जाती तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती, शायद मुमकिन नहीं होता, लेकिन आपके लिए मुमकिन होगा। तो आपने कहा इधर ओपेल ले लीजिए 20 कैरेट के करीब फायर ओपेल, या फिर डायमंड ले लीजिए 50 सेंट के ऊपर। और एक मैं रेमेडी के लिए एक वीडियो मैं अलग से भेज दूंगा, उसको भी परफॉर्म करिएगा घर में। तो मुझे जो लगती है कि बहुत जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपकी वाइफ के साथ आपकी रियूनियन हो जाएगी। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई मामले के बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।